हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं इंडियन नेवी एमआर की जनरल अवेयरनेस की महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका टारगेट हमारा है 25 में से 25 जनरल अवेयरनेस का मार्क्स लाना। तो आज हम सेट 2 करने वाले हैं। तो अब की बार आपकी सिलेक्शन पक्की है, अब की बार वर्दी आपका दूर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपका जनरल अवेयरनेस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसका सही सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हम अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप चले जाइए उस पर, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 25 तक हम कर चुके हैं। तो 26 क्वेश्चन कौन सा है? तो 26 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर बंद सागर नहीं है? तो कौन सा सागर आपका बंद सागर नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सागर बंद सागर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर है। जो बंद सागर नहीं है वह खुला है। तो लाल सागर को हम मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए हम आपको मैप पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पृथ्वी पर। देखिए ये हमारा पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है। तो देखते हैं लाल सागर किधर है। तो लाल सागर देखते हैं। तो चलिए आ चुके हैं। देखिए यह अफ्रीका देश है। यहाँ पर आपका अफ्रीका हो जाएगा, ये वाला, ये अफ्रीका हो जाएगा। तो यहाँ आपको, इसको मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने पर आपको दिखाई देगा लाल सागर, ये वाला, ये हमारा लाल सागर हो जाएगा। ये, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए ये हमारा लाल सागर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है लाल सागर, यहाँ पर लाल सागर है। यहाँ एक पहले बंद था, लेकिन यह अब खोल दिया गया है। यहाँ नहर बनाया गया है। इस नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। आपको इसे भी याद रखना है, स्वेज नहर। इसको बनाया गया है, तो आपको काम देगा एग्जाम में। तो यह स्वेज नहर यहाँ पर है। कौन सा? भूमध्य सागर हो जाएगा, ये वाला भूमध्य सागर है। तो आपको याद रखना है। तो इधर देखिए, यहाँ अटलांटिक सागर से, महासागर से जुड़ा हुआ है इधर भूमध्य सागर, और इधर जुड़ा हुआ है लाल सागर, ये वाला लाल सागर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। तो लाल सागर पूरा बंद नहीं है, इधर भी खुला है। देखिए यहाँ खुला है, हिंद महासागर से खुला है, और इधर अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर है। तो आपको ध्यान में रखना है। इधर भूमध्य सागर और लाल सागर को बीच में जोड़ देता है स्वेज नहर। यह पूरा पहले बंद था। यहाँ एक देश हो जाएगा, इजिप्ट को काटकर स्वेज नहर को बनाया गया है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम वापस क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा सागर बंद सागर नहीं है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लाल सागर आपका बंद सागर नहीं है। तो हम देख चुके हैं लाल सागर कहाँ पर स्थित है। तो आपका माइंड में सेट हो चुका है, आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सॉरी, अगला क्वेश्चन 27 नंबर। किस ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश हुआ? तो पूर्ण रूप से नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1193 में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किस पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकेंड को हराया? तो कौन सा पल्लव राजा थे जो महेंद्र वर्मन सेकेंड को हराया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, जिन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकेंड को हराया था। किसने? तो पुलकेशिन सेकेंड को ने हराया था पल्लव राजा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा में खड़कवास वासला बांध स्थित है? भारत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
खड़कवासला बांध कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, खड़कवासला बांध। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, कुल कितनी संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। तो इसके बारे में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके रखिएगा, यह कभी भी पूछा जा चुका है। तो आप इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? द हेग। द हेग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय। तो द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में द हेग है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, द हेग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या 15 हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 हो जाएगा। तो चलिए आप इतना ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आप ध्यान में जरूर रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लिए वर्ष 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जाना जाता है? जो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह किस लिए जाना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है, जो राष्ट्रीय गीत भारत का है वह 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था 1896 में। भारत का जो गीत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1886 में, 96 में गाया गया था पहली बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1896। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस वर्ष उत्तराखंड की स्थापना हुई? उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर, 9 नवंबर को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी उत्तराखंड की स्थापना। तो राइट आंसर 9 नवंबर 2000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नवंबर। यहाँ ऑप्शन में 9 नवंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल गलत आंसर है। तो इसका नवंबर हो जाएगा, 9 नवंबर। 9 नवंबर को हुआ था उत्तराखंड की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ 15 नवंबर को झारखंड, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी की को हुई थी। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। 9 नवंबर को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सरये पुल के युद्ध को में पराजित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शेबानी खां ने बाबर को सरये पुल के युद्ध में पराजित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शेबानी खान हो जाएगा। तो राइट आंसर शेबानी खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्या है, समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है वो,
बहादुर लोग क्या होते हैं, जो बहादुर होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, विजय होते हैं। आपको याद रखना है, जो हमेशा बहादुर लोग होते हैं वो हमेशा युद्ध में क्या होते हैं, विजय होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय घाट राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट समाधि स्थल हो जाएगा। आपको ट्रिक याद रखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बहादुर लोगों की हमेशा विजय होती है, इसलिए उसका विजय घाट हो जाएगा। यह ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य हो जाएगा, जिस समय भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाल राज्य की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी। तो गढ़वाल जो राज्य था वह किस ईस्वी में हुई थी, तो 888 ईस्वी में हुई थी गढ़वाल राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किस वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ बाधा लिखा गया है, या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राइट आंसर एशिया हो जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप, और सेकेंड में अफ्रीका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है। तो आपको बताना है गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, जिससे हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, सर्च इंजन है गूगल। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन गूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम निम्न में से किसका बोला गया नारा था। तो राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। तो वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था करता है। तो इसका राइट आंसर नाबार्ड हो जाएगा। तो नाबार्ड के बारे में कुछ जानना आवश्यक है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। कौन सा समिति इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समिति का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा समिति का नाम। तो समिति का नाम शिवरमन समिति था। शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नाबार्ड के बारे में एक करंट का क्वेश्चन भी लिख लीजिए। तो नाबार्ड का अध्यक्ष अभी कौन है। तो नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हो जाएंगे। गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बैंक हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को समिति शिवरमन समिति हो जाएगा, और अध्यक्ष गोविंद चिंतालू जी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत की पहली पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है। तो इसका पूर्वकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है पहली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण।
निर्मला सीतारमण भारत की पहली रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास थी। अभी कौन सा मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमण के पास? तो अभी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन हिंदू राजा कश्मीर के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हरि सिंह हो जाएगा, जो हिंदू राजा स्वतंत्रता के समय राजा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्न में से खान प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो खान प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के से अक्टूबर क्रांति संबंधित है? तो अक्टूबर क्रांति कहाँ से संबंधित है? तो रूस से अक्टूबर क्रांति संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग फहराया गया था? तो सचिंद्र बोस डिजाइन किया गया कलकत्ता में फ्लैग फहराया गया था सचिंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में कलकत्ता में फ्लैग फहराया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? तो सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर त्रिवेंद्रम से हो जाएगा। जो चुंबकीय विषुवत रेखा है दक्षिण भारत में गुजरती है कहाँ से? त्रिवेंद्रम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत देश में विभिन्न भागों में कितनी अलग अलग बोलियां बोली जाती है? तो भारत देश में विभिन्न भागों में कितने अलग अलग बोलियां? 844 बोलियां बोली जाती है। तो हर भागों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो 844 भाषा भारत में बोली जाती है। भाषा मतलब भाषा पूरा नहीं, बोलियां बोल सकते हैं उसे, बोली जो आम हर घर द्वार में जो बोलते हैं उसे बोलियां बोलते हैं। तो 844 टोटल बोलियां भारत में विभिन्न भागों में बोली जाती है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आज हमने पूरा टोटल 25 क्वेश्चन किया है। तो आप वीडियो को ज़रूर दोबारा देखिएगा, जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा दोबारा देखिएगा, जिससे आपको कंफर्म याद हो जाएगा। जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन उससे बाहर नेवी एमआर में नहीं जाने वाला है। तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहता है। फर्स्ट वीडियो बन चुका है, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।